नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री ऑनलाइन एजुकेशन में। आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने बीएससी क्लास से संबंधित टॉपिक लेकर, जिसका नाम है ग्रोथ ऑफ करंट्स इन एलआर सर्किट। एलआर सर्किट में करंट का जो है किस तरह से करंट एलआर सर्किट में ग्रो करती है यानी बढ़ती है। तो यहाँ पर एलआर सर्किट क्या है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस होते हैं, ऐसे सर्किट को हम एलआर सर्किट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ पर ए हमारा इंडक्टेंस है जिसे हमने एल से लिखा है, और ए इस तरीके से जो है ए रेजिस्टेंस है जिसे आर से लिखा है हमने, और यहाँ पर एक चाबी लगी हुई है, नॉब यानी की कुंजी लगी हुई स्विच, और यहाँ पर एक जो है ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम बैटरी कहते हैं लगाया गया है। जब हम की को प्रेस करते हैं तो यह सर्किट डीसी बैटरी के द्वारा ऑन हो जाता है और इस सर्किट में करंट आई फ्लो करने लगती है। अब इस सर्किट का जो यहाँ से यहाँ तक का हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन इस एरिया का जो होगा उसका वोल्टेज इस बैटरी के जो हमारा ये ईएमएफ है इसकी बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। क्योंकि सर्किट में एक इंडक्टेंस लगा है और एक रेजिस्टेंस लगा है, इसलिए हम इस सर्किट का ओम्स लॉ के द्वारा ग्रो ऑफ करंट का जो इक्वेशन आएगा उसको हम लिख सकते हैं ई यानी कि बैटरी का ईएमएफ या वोल्टेज ऑफ बैटरी माइनस लगाए हैं, क्योंकि इंडक्टेंस जो है वह हमेशा विपरीत दिशा में धारा को प्रवाहित करता है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस सिंबल लगाया। एल इंडक्टेंस की वैल्यू है, di/dt धारा में चेंजिंग, क्योंकि वोल्टेज जो होता है इंडक्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, इंडक्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको हम L di/dt लिखते हैं, और यह वोल्टेज निगेटिव दिशा में होता है। Ri जो वोल्टेज है वह वोल्टेज क्या है, अक्रॉस द रेजिस्टेंस। जो हमारा यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है उस रेजिस्टेंस के दोनों सिरों के बीच का वोल्टेज है। तो हमारा फार्मूला क्या बना, E माइनस L di/dt इक्वल टू Ri। या आगे अगर हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं L di/dt इक्वल टू E माइनस Ri। E माइनस Ri क्यों हमने लिखा, क्योंकि जब हम इस इक्वेशन 1 को स्थानांतरित करें तो हमको यह इक्वेशन मिलेगा। यह इक्वेशन हमको जो मिल रहा है उसमें दो वैल्यूज हैं, एक है इंडक्टेंस में di/dt और दूसरा है E माइनस Ri।
अब हम इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डी आई अपान ई माइनस आर आई इक्वल टू 1 अपान एल डी टी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें दोनों साइड को अगर हम इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा, डी आई बाई ई माइनस आर आई, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वह आएगा -1 अपान आर लॉग ई माइनस आर आई बेस ई, और दूसरी साइड जो हमारा था 1 अपान एल डी आई डी टी, उसका इंटीग्रेशन होगा टी बाई एल प्लस के, जहां पर के जो है वह एक कांस्टेंट है जिसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। अब अगर हम कहें व्हेन t इक्वल टू 0, तो इनिशियल केस में जब हमारा टाइम नहीं स्टार्ट हुआ था उस केस में हमारे पास कोई धारा नहीं थी, I इक्वल टू 0, बिकॉज देयर इज नो करंट फ्लो इन द सर्किट। बिगिनिंग में हमारे सर्किट में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, इसलिए हमारा I का मान 0 है। तो इस सर्किट में अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें, इक्वेशन 1 में अगर हम इसको रखें तो हमको मिलेगा कि इक्वल टू माइनस आर यहाँ से और log ई, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी 0, तो मिलेगा log बेस ई, -1 अपान आर log बेस ई। आगे अगर हम कहें तो हमको क्या मिलेगा, आगे हमको मिलेगा इक्वेशन 1 इस तरीके से हो जाएगा, 1 अपान आर माइनस, ये हमारा इक्वेशन 1 इस तरीके से हो जाएगा, -1 अपान आर पहले से है, log ई माइनस आर आई, ये भी पहले से ही है इक्वेशन 1 में, टी अपान एल, ये भी पहले से है, बस के की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो हमको मिलेगा -1 अपान आर log ई बेस ई, यानी कि EMF बेस ई। आगे देखिए क्या होता है, आगे देखिए उस इक्वेशन 1 को हम रीअरेंज करते हैं तो हमको मिलता क्या है, हमको मिलता है log ई माइनस आर आई अपान ई, और यह बराबर होगा -r बाई एल इंटू टी के, अथवा 1 माइनस आर आई। log को अगर हम हटाते हैं तो वह एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ए वाला पार्ट जो हमारा इधर का लेफ्ट हैंड साइड था वह बचा e माइनस आर आई बाई ई। ऐसा कैसे हुआ, e माइनस आर आई बाई ई को अगर हम डिवाइड करें तो 1 माइनस आर आई बाई ई में कन्वर्ट हो जाएगा, और log इस साइड जो था वह इस साइड जब हमारा ट्रांसफर होगा तो वह एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सपोनेंट -r बाई एल इंटू टी। अब अगर हम इसको रखें r बाई आई, 1 को लेफ्ट हैंड साइड से ट्रांसफर करके राइट हैंड साइड में ले गए तो हमको मिला r आई बाई ई इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंट -r बाई एल इंटू टी। अब अगर हम इसको i को केवल रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, i
इक्वल टू ई लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में गया तो ऊपर चला जाएगा, और आर जो है ऊपर था तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में गया तो नीचे आ गया, माइनस एक्सपोनेंट माइनस आर बाई एल इंटू टी, ये हमको इक्वेशन मिला। बट हमको पहले से पता है कि E बाई आर जो होता है टोटल करंट होती है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज जो है वह मैक्सिमम है और आर हमारा रेजिस्टेंस है, तो सर्किट में जो मैक्सिमम करंट फ्लो होगी वह आई नॉट के बराबर होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं, जो हमारा यह इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम हटा के लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई नॉट, ई अपान आर के स्थान पे हमने रख दिया आई नॉट, और 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस आर बाई एल। तो इस तरह से हमको इक्वेशन 2 जो प्राप्त हुआ है, इक्वेशन 2 जो हमको मिला है, उस इक्वेशन को अगर हम कहें तो इक्वेशन मिलता है, वह मिलता है I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस आर बाई एल इंटू टी। अब इस इक्वेशन में हम देखें तो दो पार्ट हैं, पहला है 1 और दूसरा है एक्सपोनेंट। क्योंकि एक्सपोनेंट टर्म जो है हमेशा इस तरीके से घटता है, इस तरीके से घटता है, इस तरीके से घटता है। अब चूंकि 1 में से एक्सपोनेंट घट रहा है तो यह जो मिलेगा हमको वह मिलेगा इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा, जो कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, इस तरीके से बढ़ता हुआ मिलेगा। अब इस इक्वेशन में जो हमको मिला इक्वेशन, इस इक्वेशन में दो चीजें हैं, पहला है आई नॉट जो कि मैक्सिमम वैल्यू है करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, और दूसरा है टी, दिस इक्वल टू एल बाई आर होता है, जिसको हम कहते हैं लेम्डा, टाइम कांस्टेंट ऑफ टाइम, या टाइम कांस्टेंट के नाम से हम इसको जानते हैं। अब अगर हम लेम्डा की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखें तो हमको मिलेगा आई इक्वल टू आई नॉट जो पहले से था, 1 माइनस एक्सपोनेंट भी पहले से था, माइनस टी भी पहले से था, लेम्डा बाई लेम्डा क्यों आ रहा है? क्योंकि एल बाई आर इक्वल टू हमारा लेम्डा है, तो आर बाई एल का मान जो होगा वह 1 बाई लेम्डा होगा। अब टी की वैल्यू जब लेम्डा के बराबर हो जाएगी, जब टी की वैल्यू लेम्डा के बराबर होगी, उस केस में हमको क्या मिलेगा? उस केस में हमको मिलेगा आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1, और यह वैल्यू जो होगी अगर उसको आगे हम सॉल्व करें तो मिलेगी आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई ई, तो आई नॉट माइनस 1 अपान ई, ये चीज मिलेगी, और यह बराबर हो जाएगी आई नॉट, ई की वैल्यू हमने लिखा है यहाँ पे 2.718 होती है, तो हो जाएगी 2.718 माइनस 1 बाई 2.718, और यह बराबर आएगा 0.632। तो आई की कुल वैल्यू किस पे? टाइम कांस्टेंट, जब
t बराबर लेमडा है उस केस में 0.632 आई नॉट इसके बराबर। तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट क्या है। तो टाइम कांस्टेंट वह टाइम है, क्या है, टाइम है जिसमें करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट का 63.2% ग्रो कर जाती है। जो हमने ग्राफ देखा था उस ग्राफ में क्या था, इस तरीके से बढ़ रही थी करंट की वैल्यू, ए यहाँ पे ए मैक्सिमम वैल्यू थी और यहाँ पर हमने लिखा है 0.632 आई नॉट। तो इस पोजीशन पे यहाँ पे t इक्वल टू लेमडा है, कहने का मतलब लेमडा इक्वल टू एल बाई आर। तो t इक्वल टू लेमडा इक्वल टू एल बाई आर हो गया है, वह टाइम है, यानी टाइम कांस्टेंट वह टाइम है जिसपे करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू की 63% ग्रोथ करती है, बढ़ जाती है, 63% तक बढ़ जाती है। अब यूनिट की बात करें, लेमडा के यूनिट की, तो L बाई आर इक्वल टू लेमडा। तो L होता है हेनरी और R होता है ओम। तो लेमडा की वैल्यू आती है सेकेंड। तो अभी तक हमने बात किया कि टाइम कांस्टेंट क्या है, यूनिट ऑफ लेमडा क्या होगी। अब हम बात करेंगे रेट जो करंट किस तरीके से बढ़ रही है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट। तो हमको इक्वेशन मिल रहा था, क्या इक्वेशन मिला था, ये इक्वेशन था I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। अब इस इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर हमको मिला आई नॉट, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस का माइनस, और एक्सपोनेंट माइनस आर बाई एल से अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस आर बाई एल एक्सपोनेंट माइनस आर बाई एल इंटू टी। अब यहां से देखें तो हमको ये इक्वेशन मिल रहा है आई डी आई बाई डी टी इक्वल टू आई नॉट आर बाई एल एक्सपोनेंट माइनस आर बाई एल इंटू टी। अब इस सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट माइनस आर बाई एल फ्रॉम 2, जो हमारा इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 आई नॉट 1 माइनस आई बाई आई नॉट, इसको यहां पे रख दें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई नॉट माइनस आई बाई आई नॉट, इनटू में आई नॉट था, आर बाई एल था, ए आई नॉट इस आई नॉट से कैंसिल हो जाएगा और आर बाई एल यहाँ पे बचा, और आई माइनस आई नॉट जो यहाँ पे था उसको हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब यह इक्वेशन 3 जो है वह रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट की इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अगर हम बात करें तो हमको इस इक्वेशन में अगर हम बात करें तो अगर L बाई आर का मान, R बाई L का मान 1 से ज्यादा है तो डी आई बाई डी टी ग्रेटर होगा आई नॉट माइनस आई से, या अगर L बाई आर का मान 1 से छोटा होगा तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट इन सर्किट इज मोर, यानी ज्यादा होगा रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट। दूसरी बात करें, करंट इन द सर्किट अटेन्स इट्स मैक्सिमम स्टडी वैल्यू
स्टडी वैल्यू जिसको हम कहते हैं आई नॉट, उसको बहुत तेजी से प्राप्त करेगी। कब? मोर रैपिडली, बहुत तेजी से प्राप्त करेगी। व्हेन द टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट एल बाई आर ऑफ द सर्किट इज स्मॉलर, किसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट जितना कम होगा उसमें करंट अपने स्टडी वैल्यू को उतना ही तेजी से प्राप्त करती है। इसका कारण क्या है, इस पे चर्चा करते हैं। तो अगर L बाई आर इज स्मॉलर, इसका मतलब है R बाई L इज ग्रेटर, ग्रेटर द R बाई L मोर देन 1, एक्सपोनेंट माइनस R बाई L इंटू टी का जो मान होगा वह आएगा e टू द पावर माइनस समथिंग, जो कि बराबर होता है 1 अपॉन e टू द पावर लेमडा टी के, टी बाई लेमडा के, सॉरी टी बाई लेमडा के, टी बाई लेमडा के। लेमडा का मान यानी आर बाई एल का मान या लेमडा का मान जितना छोटा होगा 1 अपॉन ई का मान उतना ही कम होगा, 1 से उतना ही कम होगा। तो I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई, ये वैल्यू कम होने से I का मान आई नॉट के बराबर बहुत तेजी से प्राप्त करेगा। थैंक यू लिसनिंग माई वीडियो, seeing my video, subscribe the channel. Thank you.